हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th जो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है उस 10th चैप्टर का पार्ट 3 से पहले दो पार्ट हम लोग बना चुके हैं और काफ़ी कुछ उसमें कवर हो चुका है। इस वाली जो वीडियो है इसमें हम लोग प्रेशर एंड थ्रस्ट के बारे में देखने वाले हैं। और अगर टाइम मिला, मतलब ज़्यादा नहीं लंबी हुई वीडियो, तो हम पूरा चैप्टर हो सकता है इसी में कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है। तो इसमें पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप लोगों ने क्या कभी सोचा है कि जो कैमल होता है, जो ऊँट होता है, वो इतनी आसानी से कैसे चल लेता है डेजर्ट में। क्या आपने सोचा है कि जो आर्मी के टैंक इतने ज़्यादा हैवी होते हैं, इतने ज़्यादा टन्स के होते हैं, वो चेन्स पर क्यों चलते हैं। जो ट्रक्स होते हैं या फिर बहुत ही बड़े बड़े मोटर व्हीकल्स होते हैं, उनके जो टायर होते हैं वो इतने बड़े क्यों होते हैं। और जो आप जैसे चाकू होते हैं, उसके कोने कोई चीज़ जिससे काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके कोने इतने ज़्यादा शार्प क्यों होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ना, हम लोगों को ये जो प्रेशर थ्रस्ट है ना, इन कॉन्सेप्ट से हमें इनके आंसर्स मिल जाएंगे। ये क्या होता है ना, देखिए अब यहाँ पे हमें बताया गया है इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट। कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे ऑफ द नेट फोर्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिसको हम लोग थर्स्ट कहते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आप एक नेट फोर्स लगा रहे हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि अगर ये देखिए मैंने पॉइंट बनाया है यहाँ पर, अगर मैं इस पर फोर्स लगाए जा रही हूँ, ये एक ही डायरेक्शन में अगर आप लोग फोर्स लगाते जाते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप लोग फोर्स लगा रहे हैं ना, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। तो नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रस्ट एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इस सपोज करिए इस एरिया में, सिर्फ इसी एरिया में अगर फोर्स लग रही है तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। और अगर एक ही डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाए जा रहे हैं तो उसे हम थ्रस्ट कहेंगे। अभी आगे और हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो कुछ हमें सिचुएशंस दी गई हैं कि आप लोग सिचुएशन 1 जो है कि एक पोस्टर है, आपने कई बार लगाया होगा अपने स्कूल में कि एक पेपर होता है, उसको आप लोग एक पिन से क्या क्लिप बोर्ड पे लगा रहे होते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, जो पिन होती है वो ऐसी होती है ना, आगे से एक पतला सा उसका कोना होता है और यहाँ पे एक ऐसा गोल सा होता है, इसकी हेल्प से आप कोई पोस्टर लगा रहे होते हैं, है ना। तो यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन। तो पिन का जो हेड होता है उससे आप सरफेस एरिया जो आगे बोर्ड होता है इस पर क्या कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं। दिस फोर्स इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑन द बोर्ड। तो जो बोर्ड का है ना उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। आप खुद देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ऐसे करके, ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, ये आपका बोर्ड है। बोर्ड पे आप लोग ऐसे करके, ये तो 2D है, 3D में आप समझ रहे होंगे कि इसके सामने की तरफ को ऐसे करके फोर्स लग रहा होगा। तो यानी कि ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स जो हो रही है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। दिस फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड के सरफेस एरिया के परपेंडिकुलरली ये फोर्स लगाई जा रही है। दिस फोर्स एक्ट ऑन अ स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन। और कहाँ पर लगाई जा रही है, सिर्फ एक जो पिन का जो टिप होता है ना उस पर ही वो फोर्स लगाई जा रही है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है, ये जो कील होती है उसका नोक कितना पतला क्यों होता है, तो बताइएगा ज़रूर मुझे। बिल्कुल सेम जो हम पढ़ रहे हैं ना, यही इसका रीज़न है। बट अगर आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब आपको पूरा ढंग से पता है तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो अगले वीडियो में इसके बाद जो बनेगा उसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो जो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं ना पिन के बिल्कुल इस कोने पे, ये जो होता है हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। टू फिक्स अ पोस्टर ड्राइंग पिन्स आर प्रेस्ड एट द थंब। तो जो पोस्टर के यहाँ आप अपने थंब से लगा रहे होते हैं ना पिन, ये देखिए, तो इसको क्या हो रही होती है, ये पिन की जो डायरेक्शन हम फोर्स लगा रहे होते हैं कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है फोर्स की। सिचुएशन 2 है कि आप लोग सैंड पे हैं, आप खड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पैर मिट्टी में धंसते जाते हैं। बट अगर आप लोग खड़े नहीं हैं सैंड पे, आप लोग मिट्टी पर लेट गए हैं, तो आप देखेंगे कि आप उसके अंदर नहीं धंस रहे हैं, नहीं घुस रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यू लर्न दैट वेट इज़ द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो वेट क्या होता है, आपका जो भार होता है, वो फोर्स क्या होती है, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड लग रही होती है ना ग्रेविटेशन की वजह से। तो द फोर्स वेट जो होती है वो ऐसी फोर्स होती है जो कि नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड वो लग रही होती है। हेयर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड। तो क्या होता है, आप लोग खड़े हुए हैं, तो
नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, और ये जो सैंड है, सैंड के तो परपेंडिकुलर लग रही है ना। ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि सैंड का सरफेस ऐसे है, आप लोग इस तरीके से इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रही है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट। तो जो आप फोर्स लगा रहे हैं ना, वो क्या है, वो एक थर्स्ट है, क्योंकि ये सरफेस है और आप इस तरीके से इसमें सीधे खड़े हुए हैं। आपकी जो फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलरली लग रही है सरफेस पर, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग थर्स्ट कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो फोर्स लग रही होती है ना किसी ऑब्जेक्ट पर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे आप खड़े हुए हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं ग्राउंड पे, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, तो इसको हम लोग थर्स्ट बोलेंगे। व्हेन यू स्टैंड ऑन अ लूज सेंट, आप बिल्कुल सेंट पे खड़े होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लूज सी होती है, इधर उधर पार्टिकल्स फैले होते हैं। द फोर्स दैट इज वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग ऑन एन एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ योर फीट। तो आप जब एक सैंड मतलब सैंड पे खड़े हुए हैं, मिट्टी में खड़े हुए हैं, तो आपका फोर्स कितने एरिया में लग रही है, जितने एरिया में आपके पैर हैं सिर्फ उतने एरिया में तो आप लोग फोर्स लगा पा रहे हैं, है ना। द फोर्स दैट इज वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग ऑन द एरिया इक्वल टू योर फीट। व्हेन यू लाई डाउन, जब आप लोग लेट जाते हैं, तो सेम फोर्स जो होती है ना, वो काफ़ी बड़े एरिया में लग रही होती है। पहले सिर्फ इतने से एरिया में जहाँ पे आपके पैर हैं, फिर अगर आप लेट जाएंगे तो पूरे के पूरे एरिया में फोर्स लगती है। दस द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट। तो इसका ये मतलब है कि जो इफेक्ट होता है ना फोर्स का, वो एरिया पे डिपेंड करता है। देखिए, जैसे कि अगर आप लोग कम एरिया में फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स की जो पावर होगी ना, आप ऐसे समझिए कि वो ज़्यादा होगी। और जब आप ज़्यादा एरिया में फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स की पावर ऑब्वियसली कम हो जाएगी ना, क्योंकि आप ज़्यादा एरिया में फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि एक भारी इंसान को धक्का दे करके गिराना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू ईजी इंसान एज़ कम्पेयर टू हल्के इंसान को। तो क्या होता है, क्योंकि उसका भार ज़्यादा हो गया होता है, वेट ज़्यादा हो गया होता है ना उसका, तो उसको हिलाना मुश्किल होता है। इसीलिए जो पिन वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, क्योंकि उसका सरफेस एरिया इतना कम हो गया होता है कि वो आराम से घुस जाता है। जितनी भी फोर्स आप लोग लगाएंगे ना, वो सिर्फ इतने से एरिया में लगेगी। और अगर कोई बड़ा सा होता है, उस पर फोर्स लगाना जो है, फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स चारों तरफ बट जाती है। बट जिस सरफेस एरिया जितना ज़्यादा कम होगा ना, फोर्स उस एरिया पर उतनी ही ज़्यादा लगती है। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए अगर जब आप लोग लेट जाते हैं ना सैंड पे, तो आप लोग धंसते नहीं है नीचे, क्योंकि फोर्स आपकी पूरे काफ़ी सारे बड़े एरिया पे धंस चुकी है, बट चुकी है। और जब आप खड़े होते हैं तो एक ही पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स लग रही होती है। तो ये है 10 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरिया आर डिफरेंट। तो इफेक्ट जो होता है ना फोर्स का, वो अलग अलग एरिया पर अलग अलग होता है। इन द अबव केसेस थ्रस्ट जो है वो सेम है, बट द इफेक्ट आर डिफरेंट। थ्रस्ट बिल्कुल बराबर लग रही है, बट इफेक्ट जो है वो अलग लग रहा है। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट। तो इफेक्ट जो होता है ना थ्रस्ट का, वो डिपेंड करता है कि वो कितने एरिया पर एक्ट कर रही है। एरिया ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली फोर्स कम लगेगी, थ्रस्ट कम होगा। एरिया कम होगा तो थ्रस्ट ज़्यादा होगी। तो द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर वाइल द स्टैंडिंग देन लाइंग। तो स्टैंड जब आप कर रहे हैं, मतलब जब आप लोग खड़े हुए हैं, तो इफेक्ट जो है थ्रस्ट का वो ज़्यादा लग रहा है मिट्टी पर, और जब आप लेटे हुए हैं तो थ्रस्ट जो है वो कम लग रहा है। दस थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो अगर एक पर्टिकुलर एरिया में जितना थ्रस्ट लग रहा है ना, उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। मतलब जितने एरिया में थ्रस्ट लग रहा होता है, तो उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया में, इसको आप यूनिट एरिया मान लीजिए, मतलब इसकी यूनिट आप लोग सपोज करिए 1 है, इतना यूनिट एरिया है, इसमें कितना थ्रस्ट लगेगा वही उस चीज़ का प्रेशर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि प्रेशर क्या होता है, तो थ्रस्ट ऑन अ यूनिट एरिया, कितने एरिया में कितना थ्रस्ट लग रहा है ना, वही उसका प्रेशर हो जाता है। अब सब्सटीट्यूटिंग द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड द एरिया इन इक्वेशन 10.20। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है प्रेशर, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर पर। क्योंकि देखिए क्या होता है, थ्रस्ट की यूनिट जो होती है वो तो न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर जो अपॉन में होता है उसको हम लोग ऐसे करके मैथ्स में पढ़ा है ना, जो नीचे होता है उसको ऊपर माइनस में ऐसे करके लिख देते हैं। तो न्यूटन मीटर -2 भी हो सकती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर -2, ये प्रेशर की यूनिट हो गई। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस पे। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो थ्रस्ट
किसी यूनिट एरिया पे जो लगता है वो हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है। और इफेक्ट जो होते हैं थ्रस्ट के वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट सरफेस एरिया पे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा थ्रस्ट उतना कम लगेगा, ये बताया गया है। और ये इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट पास्कल जो है, प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है। प्रेशर को हम लोग पास्कल से भी डिनोट करते हैं क्योंकि जो पास्कल थे इन्होंने इसके लिए प्रेशर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो ये इसका जो है हमें एक न्यूमेरिकल भी है। जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब तो फिर हमें यहाँ पे ये बताया गया है दैट द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया एक्सर्ट लार्जर प्रेशर। अगर बहुत ही छोटे एरिया पर फोर्स एक्ट करेंगे ना तो प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हम फोर्स उतनी लगा रहे हैं बट एरिया कम हो गया है तो प्रेशर तो ज़्यादा हो जाएगा। और हमारी फोर्स सपोज करिए 10 न्यूटन हमारी फोर्स है और वो 1 मीटर स्क्वायर पे लग रही है, और 10 ही न्यूटन फोर्स जो है वो 100 मीटर स्क्वायर पे लग रही है। तो फोर्स किस पर ज़्यादा लगेगी, इस पर ही। तो प्रेशर तो इस पर ज़्यादा बनेगा ना, क्योंकि छोटे एरिया पे आप दबाते जाएंगे तो उस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और बड़े एरिया पे आप दबाएंगे तो उतना प्रेशर नहीं लगेगा, क्योंकि वो एरिया बहुत वो बट जाएगा ना, प्रेशर फैल जाएगा, ये बात होती है। तो यहाँ पर हमें यही बताया गया है द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया एक्सर्ट लार्जर प्रेशर। तो अगर फोर्स कम एरिया में लग रही है तो वो प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा हमें फील होगा, एंड अ स्मॉलर प्रेशर ऑन अ लार्जर एरिया। और बहुत बड़े एरिया में अगर आप फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। दिस इज़ द रीज़न वाई अ नेल हैज़ अ पॉइंटेड टिप। इसीलिए नेल की जो होती है वो पॉइंटेड टिप होती है, ताकि हम लोग थोड़ा सा ही प्रेशर, थोड़ी सी फोर्स लगाएं तो प्रेशर उस पर ज़्यादा बढ़ जाए। नाइफ्स के शार्प एजेस होते हैं और बिल्डिंग्स की वाइड फाउंडेशंस होती है, ताकि अगर बिल्डिंग खूब चौड़ी चौड़ी फाउंडेशंस होती हैं ताकि कोई वो प्रेशर आसानी से फैल जाए और बढ़ जाए और चीज़ टूटे ना। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब आता है प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स आप लोगों को पता है सारी की सारी जो लिक्विड और गैसेस होती है, कोई भी अगर लिक्विड है और कोई भी अगर गैस है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं। अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। देखिए सॉलिड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने वेट की वजह से। मतलब देखिए आप सोफे पे बैठे हुए हैं और जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि फोम नीचे की तरफ को दब जाती है, और जब आप लोग उठते हैं तो वापस से ऊपर की तरफ आ जाती है। तो क्या होता है, अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। तो आपने जो फोम, जब आप बैठे वो फोम नीचे कैसे धंसी, आपके वेट की वजह से, क्योंकि आपके वेट की वजह से उस सोफे पर प्रेशर पड़ रहा था, और जब वो प्रेशर हट गया तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। तो जो सॉलिड होता है, आपके यहाँ एक सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर अपने वेट की वजह से। सिमिलरली फ्लूइड्स जो होते हैं, जैसे कि लिक्विड, पानी हो गया, गैसेस हो गई, सब में अपना वेट होता है। फ्लूइड्स के पास भी वेट होता है, एंड दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज्ड। तो जो लिक्विड्स होते हैं, जो गैसेस होती हैं, वो भी क्या करती हैं, जिस कंटेनर में होती है ना, जिस भी चीज़ में वो रखी होती है उस पर वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती हैं। प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। सपोज करिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है। गैस पता है पूरे के पूरे सिलेंडर पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है, क्योंकि गैस एक फ्लूइड है और फ्लूइड जिस भी कंटेनर में रखे होते हैं उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। आपकी जो कोला, पेप्सी, इवन पानी की जो बॉटल होती है ना, वो आप बिल्कुल बहुत ही टाइटली बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पिचक जाएगी, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ डाल देंगे एकदम से बॉटल में, प्लास्टिक बॉटल में, तो वो भी पिघल जाती है, क्योंकि वो एकदम से जाकर के खूब तेज़ प्रेशर उस पर एक्सर्ट करती है। तो इससे वैसे एग्जांपल आप यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जो भी चीज़ आपने रखी हुई है अपने किसी भी कंटेनर में, स्पेशली जो फ्लूइड होता है, जैसे लिक्विड हो गया, गैस हो गया, वो सिलेंडर तभी तो इतना ज़्यादा मोटी उसका बना होता है। एक जैसे कि लोहे जैसी चीज़, जैसे सिलेंडर होता है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल का बना होता है। क्यों? क्योंकि जो गैस होती है वो सिलेंडर पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब आता है ब्यूएंसी। फिर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी। तो ब्यूएंसी देख लेते हैं। ब्यूएंसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइटर। कभी आप लोगों ने स्विमिंग करी है और ऐसा लगता है कि आप एकदम हल्के से हो गए हैं। क्या आप लोग हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल। क्या आपने कभी कुएं से पानी निकाला है, और जब आप पहले तो पानी जो उसमें नहीं था तो कितनी ज़्यादा हल्की थी, पर जब आप पानी निकाल रहे हैं तो उसको खींचना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, वो भारी हो जाती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील डज नॉट सिंक इन वाटर। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना भारी शिप कभी भी पानी में क्यों नहीं डूबता है, जबकि अगर आप एक कील पानी में डालेंगे तो वो तो डूब जाती है। इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं ब्यूएंसी। एक्टिविटी में हमें बताया क्या है कि आप एक खाली
प्लास्टिक की बॉटल लीजिए और उसका मुंह जो है क्लोज द माउथ ऑफ द बॉटल विद एन एयर टाइट स्टॉपर। मतलब आपने क्या करा है, खाली बॉटल लीजिए और उसको बहुत ही अच्छे से बांध दीजिए, एयर टाइट स्टॉपर से बंद कर दीजिए उसको। मतलब आप नॉर्मल सी बॉटल लीजिए, उसको ढक्कन बंद करके आप बाल्टी में डालिए जिस बाल्टी में पानी भरा हुआ हो। खाली बॉटल को पानी से भरी हुई बाल्टी में आप डालेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि वो बॉटल तो ऊपर की तरफ तैर रही है। आप उसको कितना भी नीचे पुश करते जाएंगे तो अगर बहुत ज़्यादा बड़े, सपोज करिए आप बहुत बड़े ड्रम में आपने पानी भर लिया है और प्लास्टिक की खाली बॉटल को आप उसको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद आप लोग देखेंगे कि आपने थोड़ी देर तक तो उसको नीचे पुश कर देगा, बट बहुत जब नीचे जाते जाएगा ना तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई फोर्स है जो आपको ऊपर की तरफ धक्का दे रही है। तो इसमें हमें यही बताया गया है एक्टिविटी में कि जब तक आप उसे बिल्कुल दबाते जाइए कि वो जब तक पूरा बिल्कुल नीचे तक ना चली जाए और फिर उसको छोड़ दीजिए। जैसे ही आप अपना हाथ हटाएंगे ना तभी बॉटल दोबारा से ऊपर की तरफ आराम से वापस आ जाएगी। और डज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन दिस बॉटल। अब आपको लगा कि भाई ये तो ग्रेविटी की वजह से तो उसको नीचे जाना चाहिए था बॉटल को, बट वो तो जा नहीं रही है, तो ऐसा क्या हो रहा है, क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग भी रही है उस बॉटल में? देखिए लग तो रही है, तो फिर वही वो एकदम से ऊपर कैसे आ गई? तो यहाँ पर हमें इसका आंसर मिलता है द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन द बॉटल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए जो बॉटल पे ना ग्रेविटी की फोर्स तो बॉटल पे पूरी लग रही है और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रही है। सो द बॉटल इज पुल्ड डाउनवर्ड, तो बॉटल डाउनवर्ड पुल हो रही है, बट वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल। बट क्या है ना, जो पानी है बाल्टी में वो उस बॉटल पे ऊपर की तरह का, मतलब जैसे कि ग्रेविटी की वजह से तो वो बॉटल नीचे जाएगी, बट पानी की वजह से ना, पानी जो है ना वो बॉटल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, धक्का दे रहा है, उसको हम लोग अपवर्ड फोर्स कहते हैं। जो वाटर है ना वो उस बॉटल पर अपवर्ड फोर्स, ऊपर की फोर्स लगा रहा है ऊपर आने की। दस द बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड, इसलिए बॉटल जो है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ पुश हो रही है। वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो हमने देखा है कि हम लोगों में जो वेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो वेट है वो किसकी वजह से होता है? वेट किसी भी बॉडी में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से। अर्थ में क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है इसीलिए किसी भी चीज़ में वेट आता है। व्हेन द बॉटल इज इमर्स्ड, जब हम लोग बॉटल को डुबो रहे हैं, द अपवर्ड फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है ना पानी उस पर, अपवर्ड फोर्स बाय वाटर ऑन द बॉटल इज़ ग्रेटर देन इट्स वेट। तो देखिए क्या है कि जो बॉटल है वो हल्की है बहुत ज़्यादा, मगर जो पानी उस पर फोर्स लगा रहा है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब पानी जो उस पर फोर्स लगा रहा है ना उससे ज़्यादा, देखिए बॉटल की जो वेट है ना वो इतना हल्का है, मगर पानी जो है ना, जो पानी की फोर्स है वो बॉटल पे बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए बॉटल नीचे नहीं डूब रही है। क्यों नहीं डूब रही है? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा अपवर्ड फोर्स लगा रहा है बॉटल पर। सिंपल सा इसका यही आंसर है, इसलिए वो बॉटल पानी में नहीं डूब रही है, क्योंकि पानी उस बॉटल पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो टू कीप द बॉटल कम्प्लीटली इमर्स्ड, अगर आप लोगों को बॉटल को कम्प्लीटली इमर्स्ड रखना है, डुबोए रखना है, द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ड्यू टू वाटर मस्ट बी बैलेंस्ड। तो अगर आप लोगों को पानी को पानी में बॉटल को डुबोए रखना है तो जो फोर्स पानी बॉटल पे लगा रहा है ना, जिसकी वजह से वो बॉटल तैर रही है, मगर बॉटल तो हल्की है, किससे? पानी की उस फोर्स से। तो अगर आपको बॉटल को डुबाना है तो बॉटल पे इतनी ही फोर्स लगानी होगी या इससे ज़्यादा फोर्स लगानी होगी जो कि बॉटल पर पानी के द्वारा लगाई जा रही है। आ रहा है ना समझ? मतलब पानी बॉटल पे फोर्स लगा रहा है इतनी कि बॉटल नीचे नहीं डूब पा रही है, क्योंकि बॉटल का जो वेट है वो इतना फोर्स पानी पे नहीं लगा पा रहा, पानी बॉटल पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से बॉटल जो है वो आराम से तैर रही है। अब कैसे डुबाया जाए बॉटल को? दिस कैन बी अचीव बाय एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। तो एक्सटर्नली आप लोग अपने हाथ से नीचे दबाएंगे तो आप लोग फोर्स लगा रहे होंगे, तो आप फोर्स लगाएंगे उस पर तो वो नीचे डूब जाएगी। दिस फोर्स मस्ट बी एट लीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बॉटल। तो जो आप लोग फोर्स लगाएंगे, अगर आप लोगों को बॉटल को डुबाना है तो वो फोर्स इतनी तो होनी चाहिए कम से कम कि जो फोर्स पानी लगा रहा है उस बॉटल पर और बॉटल की जो फोर्स है, इन दोनों के डिफरेंस से, बॉटल की जो फोर्स है और जो पानी इस बॉटल पर फोर्स लगा रहा है, इन दोनों फोर्स के डिफरेंस से ज़्यादा की फोर्स अगर आप लोग बॉटल पर लगा देंगे ना तो वो बॉटल नीचे डूब जाएगी आसानी से। तो ये बताया गया है कि जो फोर्स आप लोग अप्लाई करेंगे बॉटल को डुबाने के लिए, दैट फोर्स मस्ट बी at least equal to the difference between the upward force and the weight of the bottle।
तो डिफरेंस ऑफ द अपवर्ड फोर्स और बॉटल का जो वेट है उससे ज़्यादा अगर आप उतनी ही या फिर उससे ज़्यादा फोर्स आप लगा देंगे तो आप बॉटल को डुबा पाएंगे। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटल इज़ नोन एज अपथ्रस्ट और ब्यूएंट फोर्स। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फोर्स लगाई जा रही है पानी के द्वारा बॉटल पर उसको हम लोग क्या कहेंगे? द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटल इज़ नोन एज अपथ्रस्ट और ब्यूएंट फोर्स। तो जो बॉटल पर पानी फोर्स लगा रहा है उस चीज़ को हम लोग या तो अपथ्रस्ट कहेंगे या फिर उसको हम ब्यूएंट फोर्स कहेंगे। इन फैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ ब्यूएंसी व्हेन दे इमर्स्ड इन लिक्विड। तो इनफैक्ट जो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जितने भी ऑब्जेक्ट आप लोग पानी में डालेंगे हर किसी पे ब्यूएंसी की फोर्स तो लगेगी ही लगेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ब्यूएंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और कितनी ज़्यादा ब्यूएंट फोर्स लगेगी वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके के फ्लूइड में है। उस फ्लूइड की अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से वो फोर्स लगाएगा, या कम होगी तो वैसे। तो वाई द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो वाटर के सरफेस पर कोई चीज़ अगर, अच्छा ये वाला जो पार्ट है ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी, बहुत छोटा सा ही पार्ट है, बहुत जल्दी देखिए 1-1.5 पेज का ही पार्ट अब बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। तो ये वाला जो है ना कि ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करते हैं और वो सिंक क्यों कर जाते हैं किसी भी सरफेस पे। देखिए ऑब्जेक्ट को अगर फ्लोट करना है ना तो उसको उतना ही पानी जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है उतना ही पानी, उतने ही वेट का पानी उस ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा अगर उसे पानी में आगे बढ़ना है या फिर पानी में तैरते भी रहना है। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।